नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MG2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो HSSC की आपकी ALM की भर्ती, असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती, उस पर माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में केस हो रखा है और आज एक CM लगाई गई थी, उसकी हियरिंग थी। CM 7589 CWP 2022 का केस था और इसमें अगर मैं रिस्पोंडेंट की बात करूं तो रिस्पोंडेंट इसमें हमारे थे AG हरियाणा। और आज जैसा आप देख रहे हैं 19 मई 2022 को हियरिंग थी और नेक्स्ट डेट इसमें 2 जून 2022 दे दी है। ज्ञानेंद्र रावल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है। और फ्रेंड्स, ये केस जो हो रखा है ना ALM की भर्ती पर, ये क्वालिफिकेशन को लेकर केस हो रखा है कि भाई क्वालिफिकेशन, कोई कह रहा है कि भाई ITI होनी ज़रूरी है, कोई कह रहा है कि BTech होनी ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो चाहते हैं कि भाई जिस हिसाब से आयोग ने रिजल्ट निकाला वो उसी हिसाब से रहे, हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। जो कैंडिडेट रह गए हैं उनके पास सिर्फ ITI की क्वालिफिकेशन थी, वो चाह रहे हैं कि भाई रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। तो मैं दोनों पक्षों के बारे में बात करूँ, एडवर्टाइजमेंट क्या कहती है, CS के लेटर क्या कहते हैं, चेयरमैन साहब क्या कहते हैं और अभी एक्चुअल में हालात क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो आपका रिजल्ट आया है अभी ALM का, उसमें सभी को अलाउ किया गया है, यानी कि हायर क्वालिफिकेशन को भी जो है आयोग के द्वारा कंसीडर किया गया। अगर किसी के पास डायरेक्ट डिप्लोमा है तो उसको भी जो है ज्वाइनिंग दी गई है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो ITI है, वो ऐसा नहीं है कि अगर ITI नहीं है तो डायरेक्ट डिप्लोमा है तो आपको अलाउ नहीं किया, सभी को अलाउ किया है। और ये बात कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। तो एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं लिखा था कि भी आप अगर डिप्लोमा डायरेक्ट है तो आप फॉर्म फिल कर सके, लेकिन अब एडवर्टाइजमेंट का जो अपोजिट एक पक्ष है वो CS का लेटर है। CS का जो लेटर है वो ये कह रहा है कि भाई आप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं या फिर कोई अदर केसेस की उनको हवाला देते हुए CS का लेटर कहता है कि भाई आप हायर क्वालिफिकेशन को क्या है दरकिनार नहीं कर सकते, हायर क्वालिफिकेशन को आपको कंसीडर करना ही होगा। तो उस CS के लेटर के हिसाब से चेयरमैन साहब ने या फिर आयोग ने इस भर्ती को सिरे चढ़ाया है और हायर क्वालिफिकेशन को कंसीडर करते हुए फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। अब ये केस है, अब ये माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इसमें जो डिसीजन देगी वो आयोग को भी मानना पड़ेगा और जो कैंडिडेट है उनको भी मानना पड़ेगा, चाहे आप ITI होल्डर हैं, चाहे आप डिप्लोमा होल्डर, चाहे आप BTech होल्डर हैं। रिजल्ट आएगा। आज हियरिंग में हुआ क्या है, हियरिंग में यही हुआ है कि जो जज साहब ने बोला कि ठीक है, आपने रिजल्ट निकाल दिया है, आप इनकी ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं, लेकिन जो फैसला होगा, जो आउटकम इस केस का होगा वो आपको मान्य होगा। यानी कि अगर आयोग चाह रहा है, सरकार चाह रहा है, इनकी ज्वाइनिंग करा सकती, ज्वाइनिंग पर स्टे नहीं लगा है, लेकिन इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ स्टे भी हो गया। ये कोर्ट कह रही है कि आप ठीक है जो मर्जी कीजिए, लेकिन कल को ये फैसला, अगर कोर्ट के केस का या केस का फैसला ये आता है कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI ज़रूरी है, तो आपको इन कैंडिडेट को हटाना भी पड़ेगा और पूरा का पूरा रिजल्ट रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो स्टे है भी एक तरीके से और नहीं भी है। अब आयोग, सरकार इसमें क्या डिसीजन लेती है वो समय की बात है। नेक्स्ट डेट 2 जून 2022 है। आज एक अपडेट थी जो आपको दिन थी, कोर्ट में क्या हुआ उसके बारे में भी, CS लेटर क्या कहता है, कोर्ट क्या कहती है, आयोग क्या कहता है, सभी के डाउट दूर किए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भी कौन सही है कौन गलत है, सारे पक्ष मैंने आपके सामने रखे हैं। समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।